बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं यस्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत कचौरी। ये इतनी खूबसूरत है डिज़ाइन में कि जब आप इसको बना के दस्तरखान पे रखेंगे आप मेहमानों की दाद ही लेते रह जाएंगे। और ये अंदर से इतनी नरम और ऊपर से इतनी खस्ता है कि जब आप बनाएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी तरह की कचौरी बनाने के लिए वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिएगा। और आइए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने की तरफ। सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। आटा गूंदने के लिए मैंने 2 कप मैदे के लिए है। मैं 2 कप मैदे की मेजरमेंट से इसको बनाने लगी हूँ। हाफ चम्मच इसमें नमक का शामिल करेंगे। 4 चम्मच इसमें घी के शामिल करेंगे। ऑयल इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। 2 कप मैदे से हमारी ढेरों सी कचौरियाँ बन जाएंगी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि घी और मैदा जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसका आटा गूंद देंगे। 2 कप मैदे में तकरीबन 1 कप पानी का जाएगा। हमने इसको ज़्यादा नरम नहीं रखना, थोड़ा सा हार्ड ही रखेंगे। और सिंपल तरीके से जैसे हम आटा गूंदते हैं इसको गूंद देंगे। 2 से 3 मिनट लगे हैं। आटा हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम इस तरह से इकट्ठा करेंगे और इसको ढक के 15 से 20 मिनट रेस्ट पे रख देते हैं। अब हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें शामिल किए हैं 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल के। और ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें मैंने शामिल कर दिया है 250 ग्राम कीमा। मैं कीमे के साथ इसको बनाने लगी हूँ, आप चाहे तो इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। 4 से 5 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे और जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। 4 से 5 मिनट लगे हैं। कीमे ने अपना पानी छोड़ दी है। इसमें हम बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करेंगे, कीमा इसी पानी में ही गल जाएगा। इसको अच्छे से हम हिलाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 4 प्याज जो मैंने बारीक चॉप करके रखे थे, ये शामिल कर देंगे और इसको भी कीमे के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। 4 से 5 मिनट अच्छे से हम इसको भूनेंगे। कचौरी वैसे कीमे के साथ ही अच्छी लगती है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। प्याज भी हमारा गल गया और कीमा भी तकरीबन हमारा गल चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया मैंने, हाफ चम्मच चिली फ्लेक्स, हाफ चम्मच ही मैंने इसमें नमक का शामिल किया है, हाफ चम्मच मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ लिया है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसमें आता है। अब इन सब मिसालों को और कीमे को अच्छे से हम भून लेंगे। तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट हम भूनेंगे। देखिए स्टफिंग हमारी रेडी हो गई। अब इस पे गार्निश करेंगे हम धनिया और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। डो को भी तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट मिल चुकी है, बहुत नरम हो चुकी है। अब इसको हम निकालेंगे। अच्छे से इसको गोल करेंगे। अब इसके हम सेंटर से 2 हिस्से कर लेंगे। इस तरह से 2 हिस्से करके एक को हम कवर करके रख देंगे ताकि ये ड्राई नहीं हो। एक हिस्सा हम उठाएंगे और इस तरह से गोल करके इसका पेड़ा बना लेंगे हम। अब काउंटर पे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह पेड़े को रख के हम इसकी एक रोटी बेल लेंगे गोल सी। रोटी ज़्यादा ना पतली होनी चाहिए ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। नॉर्मल साइज़ की हम एक रोटी बेल लेंगे। नॉर्मल साइज़ की हमने रोटी बेल ली है। अब इस पे ऊपर लगाएंगे हम कुकिंग ऑयल। अच्छे से कुकिंग ऑयल लगा देंगे और हाथों की मदद से इसको फैला देंगे ताकि कोई जगह खाली नहीं रहे। अच्छी तरह कुकिंग ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर हम मैदा डस्ट करेंगे। चारों तरफ मैदा डस्ट करेंगे। अब इसको एक साइड से उठाएंगे, सेंटर में रखेंगे
और दूसरी साइड उठा के इसके ऊपर रख देंगे। इससे हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा हम दबा देंगे। अब दोबारा इसके ऊपर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और फिर दोबारा हम इस पर मैदा डस्ट करेंगे। मैदा लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह एक साइड से उठाएंगे, सेंटर में रख देंगे और दूसरी साइड उठा के ये भी सेंटर में रख देंगे। अब इसको तकरीबन हम 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रखते हैं। 10 मिनट रेस्ट पे रखने के बाद इसको हम हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। इसको बेलकर हम एक बड़ी सी रोटी बना लेते हैं। इस तरह से हमने इसकी एक रोटी बना ली है जो ना ज़्यादा बारीक है और ना ज़्यादा मोटी है। अब किसी कटर या किसी नाइफ़ की मदद से इस तरह हम इसको सेंटर से दो तरफ से काट देंगे और सेंटर से इस तरह से कटिंग कर देंगे हम। अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी इस तरह से चम्मच भर के उठाएंगे और सेंटर में रख के फिल कर लेंगे। अब इस तरह से एक साइड से कॉर्नर उठाएंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए चारों कोनों को आपस में मिला के इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। इस तरह से चारों कोनों को मिला के इस तरह से हाथों पे उठाएंगे और इसको ट्विस्ट करते हुए फोल्ड करके इस तरह से हम बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बॉल बना लेंगे हम। एक दफा फिर आपको करके दिखाती हूँ। इसी तरह से इसको उठाएं और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको कवर कर लें। और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको ट्विस्ट करेंगे। इसी तरह हम तमाम कचौरियाँ जो है ना अपनी रेडी कर लेते हैं। अब बारी आती है इसको डिज़ाइन करने की। इस तरह का हमने डबल धागा लिया है, सेंटर में कचौरी रखेंगे और दोनों सेंटर से उठाएंगे और इस तरह से इसको क्रॉस करेंगे और हल्के हाथों से इसको दबा के दूसरी साइड पे कवर करेंगे और इसको उल्टा के फिर दोबारा वैसे ही रिपीट करेंगे। ऐसे सेंटर में किया। अब यही थ्रेड हम दोबारा इसको घुमा के नीचे इसको गिरा लगा देंगे। बाद में इसको हम सीजर से या हाथ से रिमूव कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है। देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। इसको ज़्यादा हमने गरम नहीं करना। एक एक उठा के इसमें रखते जाएंगे। जितनी हल्की आंच पे करेंगे उतने ही ये खस्ता बनेंगे। इस तरह से उठा के इसको रखते जाएंगे। इसको फ्राई करने का टाइम तकरीबन 10 से 12 मिनट है। इस तरह से साइड चेंज करके देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। अब इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से हम इसको निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। अब इसका धागा या हाथ से या सीजर से रिमूव कर लें। बहुत आराम से इसका जो धागा है वो निकल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कचौरी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। ये इतनी खस्ता है ऊपर से और अंदर से इतनी ही नरम है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।